राम श्री राम 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 राम। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं आप सबका एक नए अंक में, एक नए एपिसोड में अपने यूट्यूब चैनल स्टोरीज ऑफ बाबा नीम करौली, जहां मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं बाबा नीम करौली महाराज की जीवनी, उनके कुछ किस्से और कुछ अद्भुत चमत्कार। दोस्तों, कहते हैं कि आपके गुरु कोई भी गुरु मंत्र या कोई भी मंत्र देते हैं और अगर आप उसका निरंतर जाप करते हैं, ये गुरु मंत्र या मंत्र जिनका आप निरंतर जाप करते हैं केवल और केवल एक माध्यम होता है और जिनकी मंजिल केवल और केवल ईश्वर की प्राप्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आज का एपिसोड, आज का किस्सा जुड़ा है दोस्तों कुछ ऐसे ही इंसिडेंट के साथ में। दोस्तों, ये किस्सा 1966 का है और महाराज जी के एक बड़े प्रिय भक्त थे श्री आर.सी. श्रीवास्तव जी। श्रीवास्तव जी उन दिनों जो है घोड़ाखाल के अंदर एक सैनिक स्कूल की स्थापना हुई थी और उसी स्कूल के अंदर जो है अध्यापक के तौर पे कार्यरत थे। और उन्हीं दिनों जो है श्रीवास्तव जी को महाराज जी की लीलाओं, महाराज जी के चरित्र और महाराज जी के किस्सों के बारे में पता चला। महाराज जी की अद्भुत लीलाओं और कथाओं और चमत्कारों के बारे में सुनकर जो है उनकी भी इच्छा करने लगी कि वो महाराज जी के दर्शन जरूर करें। और लेकिन मन में एक शंका थी कि उन्होंने ऑलरेडी एक गुरु बना रखा था और अपने गुरु से जो है नानकशाही मंत्र ले रखा था, जिसका वो निरंतर जो है रोज़ाना जाप किया करते थे। तो वे चाह रहे थे कि उनकी गुरुनिष्ठा कोई फ़र्क नहीं पड़े, उनकी गुरुनिष्ठा कम नहीं हो, लेकिन महाराज जी के जो प्रभाव है उससे भी वो प्रभावित हुए बिना नहीं रह पा रहे थे। और इसलिए उन्होंने अंत में निश्चय किया कि वो कैंची धाम जाएंगे और महाराज जी से दर्शन जरूर करेंगे। दर्शन के पश्चात ही निर्णय करेंगे कि वो क्या करना चाहते हैं। इस तरीके से दोहे महाराज जी के दर्शन के लिए कैंची धाम पहुँचे। जैसे ही श्रीवास्तव जी कैंची धाम पहुँचे तो उनको देखते ही जो है महाराज जी ने तुरंत कहा, आओ श्रीवास्तव आओ। और महाराज जी के वहाँ पर जो भी जितने भक्त थे उनसे महाराज जी उनका परिचय करवाते हुए कहने लगे कि ये अयोध्या से है और इसके पिता जो हैं PWD में काम करते हैं। महाराज जी से अपने बारे में जानकारी सुनकर जो है श्रीवास्तव जी बहुत ज़्यादा अचंभित हो गए और जैसा उन्होंने सुना था महाराज जी सब कुछ जानते थे, बड़े अंतर्यामी थे। महाराज जी की इस वार्ता को सुनकर जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित भी हुए और जिस बात का उन्हें डर था वही बात हो रहा था कि महाराज जी का प्रभाव उनके ऊपर जो है बढ़ता जा रहा था। फिर भी जो है उन्होंने महाराज जी के चरण स्पर्श किए और चुपचाप जो है भक्तों के पीछे जाकर कतार के अंदर बैठ गए। अब वो देख रहे थे, महाराज जी की चर्चाओं के बारे में सुन रहे थे। बाकी भक्त जो महाराज जी से चर्चाएं कर रहे थे, अपने सवालों का, अपने प्रश्नों का जवाब पा रहे थे और महाराज जी कई सारी लीलाएं भी कर रहे थे। तो महाराज जी की इन सब लीलाओं के और महाराज जी के चमत्कारों को देखकर जो है श्रीवास्तव जी जो है उनसे प्रभावित होते जा रहे थे और मन ही मन उन्हें पछतावा हो रहा था कि उन्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, क्योंकि वो अगर यहाँ पर आए हैं तो उनकी गुरुनिष्ठा पर उसका ज़रूर ही फ़र्क पड़ेगा। और इसीलिए जो है वो चुपचाप एकांत में पीछे बैठ गए और जो उन्हें गुरु मंत्र दिया था, नानकशाही मंत्र, उसका जाप करने लगे। इधर श्रीवास्तव जी जो है पीछे बैठे बैठे अपने गुरु मंत्र का जाप कर रहे थे और जैसे ही वो जाप करके कंप्लीट होते, इधर महाराज जी जो है अपने भक्त को आदेश देते कि जाओ श्रीवास्तव जी को ये फलस्वरूप प्रसाद दे दो। और उनके भक्त ने वही किया, एक फल उठाया और प्रसाद के तौर पर श्रीवास्तव जी को दे दिया। श्रीवास्तव जी ने भी जो है वो फल प्रसाद के तौर पर ग्रहण कर लिया और वापस जो है अपने गुरु मंत्र का जाप करने लगे। जैसे ही वापस गुरु मंत्र कंप्लीट हुआ, फिर बाबा ने जो है अपने भक्त को आदेश दिया कि ये दूसरा फल लो और जाकर श्रीवास्तव को दे दो। और इसी तरीके से जो है निरंतर यही चलता रहा। इधर श्रीवास्तव जी जो है बैठे बैठे अपने गुरु मंत्र का जाप कर रहे थे और उधर महाराज जी जो है अपने भक्त को बार बार भेजकर उन्हें फल दे रहे थे। और अंत में जो है श्रीवास्तव जी से नीर आ गया और महाराज जी के पास में गए। महाराज जी से कहा कि क्या महाराज जी, आपने सारे फल तो जो है मुझे ही दे दिए, तो आप बाकी भक्तों में क्या वितरित करेंगे। और इस पर जो है फिर महाराज जी मुस्कुराने लगे और महाराज जी ने मुस्कुराते हुए उन्हें जवाब दिया कि तू हमारी परीक्षा जो ले रहा है, अच्छा ठीक है अब चला जा। लेकिन इस बात को जो है श्रीवास्तव जी समझ नहीं पाए। तब महाराज जी ने उन्हें बड़े प्यार से समझाया कि तुम्हारा कोई भी दिया हुआ गुरु मंत्र जो तुम्हारे गुरु ने दिया है, या कोई भी मंत्र, या मेरा दिया हुआ राम नाम, कोई भी मंत्र हो जिसका तुम निरंतर जाप करते हो, वो एक केवल पथ है और उस पथ पर चलकर जो है हर कोई उस एक ईश्वर, भगवान और मोक्ष की प्राप्ति करता है।
तो इसीलिए जब भी तुम अपने गुरु मंत्र का जाप कर रहे थे, तुम अपने गुरु के साथ साथ मुझे भी याद कर रहे थे, और इसीलिए जो है मैं बार बार तुम्हें प्रसाद स्वरूपी जो फल है वो तुम्हें दे रहा था। तो इस तरीके से दोस्तों महाराज जी की इस अद्भुत लीला से श्रीवास्तव जी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, और उन्हें वास्तव में वो ज्ञान हो गया था जिसके उन्हें डर था, वो डर अब पूरी तरह निकल चुका था कि महाराज जी के प्रभाव में आकर कहीं वो अपने गुरु की अहमियत और गुरु दीक्षा को, गुरु निष्ठा को कम नहीं कर देंगे। तो अब उनके मन से वो संदेह जो है पूरी तरह जा चुका था कि चाहे वो बाबा नीम करौली महाराज की सेवा करें, चाहे अपने गुरु की सेवा करें, और चाहे गुरु मंत्र की जाप करें या चाहे राम नाम का जाप करें, उन्हें मोक्ष दोनों तरीके से ही मिलना है। महाराज जी की इस अद्भुत लीला के बाद में श्रीवास्तव जी महाराज जी के बहुत बड़े भक्त बन गए, और हर बार जब उन्हें समय मिलता था तो महाराज जी के दर्शन के लिए कैंची धाम जरूर जाया करते थे। तो आज के अंक में, आज के एपिसोड में इतना ही दोस्तों। मिलते हैं अगले अंक में, अगले एपिसोड में। अगर आज का एपिसोड आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बाबा नीम करौली महाराज लिखना मत भूलिएगा। जय श्री राम, जय बाबा नीम करौली महाराज, जय श्री राम।